गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हम लोग हिंदी में पढ़ रहे थे, संज्ञा पढ़ चुके हैं, ठीक है। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़ चुके हैं, यानी कि विकारी शब्द हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे विकारी, अविकारी या अव्यय शब्द, ठीक है। तो अव्यय या अविकारी शब्द वो जो यानी कि जो लिंग, काल और वचन आदि बदलने पर भी नहीं बदलते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है, अविकारी शब्द कहा जाता है। चलिए, अविकारी शब्दों में सबसे पहले क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रिया विशेषण में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि क्रिया विशेषण है क्या, पहले उसकी परिभाषा, फिर उसके प्रकार, उसके उदाहरण, ठीक है। तो जो अविकारी शब्द किसी क्रिया या स्वयं क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है, या उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। यानी जो क्रिया की विशेषता बताएं या क्रिया विशेषण की खुद विशेषता बताएं उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे वह धीरे चलती है, तो यहाँ चलने की विशेषता बता रहे हैं, कैसे चलती है, धीरे चलती है, ठीक है। मोहन अच्छा लिखता है, कैसा लिखता है, अच्छा लिखता है, ठीक है, लिखने की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण यानी कि वैसे इसका प्रकार नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी मैंने यानी कि बता दिया चार प्रकार है। हम चार प्रकार से इसे क्या करेंगे, बांट करके इनको पढ़ेंगे, ठीक। इसमें आता है पहला कालवाचक, ठीक है, यानी कि जिन शब्दों से क्रिया में समय का, ठीक है, यानी कि समय का विशेषता हमें या समय संबंधी विशेषता प्रकट होती है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिन शब्दों से क्रिया में समय से संबंधी या काल संबंधी विशेषता का बोध होता है या भाव प्रकट होता है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कब, अब, अभी, अभी, जब, तब, आज, सुबह, कल, दोपहर, सदा, सर्वदा। सदा का मतलब होता है हमेशा, सर्वदा का मतलब भी हमेशा होता है। पहले माने यानी कि कभी हुआ है उससे पहले, पीछे यानी बाद में, नित्य माने रोज, ज्यों ही माने जैसे ही, एक बार, पहली बार, घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी मतलब जल्दी जल्दी, ठीक है, दिन भर, क्षण भर, कितनी देर में, जल्दी, शीघ्र, बार बार आदि जो है एक कालवाचक होते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्रिया से पहले यदि हम कब लगाने पर, ठीक है, कोई उत्तर हमें मिलता है, ठीक है, तो क्या होते हैं, कालवाचक होते हैं। जैसे अभी मैंने वहां पर बताया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर वह अब आ रहा, यानी कि वह अब आ रहा है, तो वह कब आ रहा है, अब आ रहा है, ठीक है। तो वह आज आएगा, तो कब आएगा, आ जाएगा, ठीक है। वो कल गया, कब गया, कल गया, ठीक है। तो कब लगा करके यदि उत्तर कुछ प्राप्त होता है तो क्या होता है, लेकिन किसके पहले लगाना है, क्रिया के पहले लगाना है, तो उसी को ही क्या कहा जाता है, हम बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर इसके बाद आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का मतलब है कि जब कोई भी ऐसा, ठीक है, क्रिया विशेषण शब्द प्रयोग किया जाए जिसमें क्रिया क्रिया के स्थान संबंधी विशेषताओं का बोध होता हो, ठीक है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है, ठीक है। तो जिसमें जिन शब्दों में क्रिया में स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो जाती है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें इनके उदाहरण है, जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, आस पास, बाहर, भीतर, सब जगह, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, कहीं कहीं, इधर उधर, अन्यत्र आदि, ये सब है। अब इसमें हम कहाँ लगा करके, क्रिया से पहले यदि कहाँ लगा करके और यदि कुछ उत्तर प्राप्त करते हैं तो जो उत्तर प्राप्त होता है वही हमारा क्या है, स्थानवाचक, ठीक है, क्रिया विशेषण होता है। जैसे वह वहाँ जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, ठीक है।
पुस्तक, ठीक है, मेज के ऊपर रखी है, तो कहाँ रखी है? मेज के ऊपर रखी है, ठीक है। मोहन कमरे के भीतर है, कहाँ है? कमरे के भीतर है, ठीक है, यानी भीतर है, ठीक है। तो ये सब क्या चीज़ है? स्थानवाचक है। चलिए, इसके बाद हमारा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो जिन शब्दों से क्रिया का परिमाण यानी नाप तौल संबंधी विशेषता प्रकट होती है, ठीक है, तो जिन शब्दों से क्रिया की परिमाण यानी नाप तौल संबंधी विशेषता प्रकट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण का मतलब ही नाप तौल होता है, जैसे इतना, कितना, जितना, थोड़ा, बहुत, बारी बारी, लगभग, बिल्कुल, बहुत, खूब, पूर्णतया, पूर्णतया का मतलब पूरी तरह से, तनिक, किंचित, किंचित का मतलब बहुत कम, काफ़ी, यथेष्ट यानी कि जैसा होना चाहिए, क्रमशः, कम, अधिक, केवल, बस, जरा, कुछ, कहाँ तक, ठीक है। ये सब क्या हैं? परिमाणवाचक हैं। तो क्रिया के पहले परिमाण का मतलब कितना, आप जाते हैं ना कोई चीज़ सामान खरीदने के लिए, तो आलू दे दो, कितना दे दो, ठीक है, तो बोलते हैं 2 किलो दे दो, ठीक है। तो ठीक है, कितना लगाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, क्रिया के ठीक पहले कितना लगाइए, ठीक है, जो उत्तर प्राप्त हो वही परिमाणवाचक है, ठीक है। जैसे थोड़ा यानी कि पानी थोड़ा दीजिए, ठीक है, तो पानी कितना दीजिए? थोड़ा दीजिए, ठीक है। थोड़ी चाय पिला दीजिए, ठीक है, तो कितनी चाय पिला दीजिए? थोड़ी, ठीक। रीतिवाचक इसके बाद आता है। रीति का मतलब होता है करने का ढंग, ठीक है, रीति का मतलब ढंग होता है। तो रीतिवाचक का मतलब क्या चीज होता है कि जिन शब्दों से क्रिया की रीति अथवा ढंग संबंधी विशेषता का बोध होता है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो जिनसे क्रिया की रीति अथवा क्रिया का ढंग यानी किस प्रकार से क्रिया हो रही है, ठीक है, कैसे क्रिया हो रही है, उनका पता चलता है, तो उसे हम रीतिवाचक, ठीक है, क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे धीरे धीरे, तेजी से, अच्छी तरह से, ऐसे, कैसे, अचानक, स्वयं माने खुद, परस्पर, यथाशक्ति, आप ही, अवश्य, निसंदेश, सही, जरूर, दरअसल, वस्तुतः, शायद, हो सकता है, प्रायः, हाँ जी, नहीं, सच, ठीक, गलत, सब, ठीक है, मत, इसलिए, क्यों, तो, भी, मात्र, तक, भर, कब, कदापि, ठीक है, नहीं, कहाँ, ठीक है। तो ये रीतिवाचक है, यानी कि कैसे। तो जब कैसे लगा करके हमें कोई उत्तर प्राप्त होता है तो क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है। ठीक, तो बस कैसे चल रही है? तेजी से चल रही है या धीरे धीरे चल रही है। नल में पानी धीरे धीरे टपक रहा है, ठीक है, कैसे टपक रहा है? धीरे धीरे टपक रहा है, टपकना क्रिया है, ठीक है। तो ये जो है यानी कि रीतिवाचक, यही चार क्या थे हमारे क्रिया विशेषण के भाग थे, ठीक है, और चारों को हमने पढ़ लिया है। और इसे 2-3 बार सिर्फ आप पढ़ लीजिए, हो गया। और चारों में निकालना जान लीजिए, हो गया कि क्या क्या हम लगाते हैं क्रिया के पहले, उत्तर हमें क्या मिलता है, ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, ठीक है, ये आपका क्रिया विशेषण हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए, ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, छोटों का ख्याल रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि सब लोग मिल करके एक साथ पढ़ाई करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके।